तो एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग का हिपोक्रेसी देखिए। एनसीईआरटी ने रिसेंटली 8th क्लास के सोशल साइंस के बुक में कुछ चेंजेस किए हैं, जिसमें उन्होंने पिछले टेक्स्ट बुक में जो नहीं थे वो ऐड किए हैं। जैसे एनसीईआरटी ने अपनी रिसेंट बुक में अकबर के बारे में बताया है कि इन्होंने 30,000 लोगों को चित्तौड़गढ़ में मारा था। उसी तरह बाबर के बारे में इसने बताया है कि एक रूथलेस और ब्रूटल रूलर था जो कि पूरी आबादी को ख़त्म कर दिया था। उसी तरह इसने औरंगज़ेब के बारे में बताया है कि इसने मंदिर बहुत जगह पे तोड़े हैं और ये मंदिर तोड़ने की वजह उनकी पर्सनल रिलीजियस बिलीफ की वजह से हुआ। फिर उसी तरह उन्होंने दिल्ली सल्तनत के रूलर्स के बारे में बताया कि इन्होंने हिंदू सेंटर्स पे अटैक किया है, कि इनके रूल के दरमियान, इनके शासन के दरमियान बहुत सारे हिंदू, बौद्ध और सिख, जैन टेम्पल्स पर अटैक हुए हैं। और ये सब चेंजेस उन्होंने किया है और उसके रीज़न ये बताया है, उन्होंने दिया है कि पास्ट की जो ज़ख्म है उनको हील करने के लिए जो क्रूरता और कुशासन की ओरिजिन है उसको जानना ज़रूरी है, ऐसा एनसीईआरटी कह रही है। ये सब ऐड करने की वजह एनसीईआरटी ने इसके बिगिनिंग में इसकी रीज़न ये दी है कि बुक के बिगिनिंग में ये कहा है कि ऐतिहासिक क्रूरता और मिसरूल और क्रूरलिटी का ओरिजिन जानना ज़रूरी है ताकि पास्ट की जो ज़ख्म है उनको हील किया जा सके। ये एनसीईआरटी ने ये वजह बताई है ये सब चेंजेस लाने के लिए। अब ये सब चेंजेस ऐतिहासिक तथ्यों पे उतरते हैं या नहीं उतरते हैं, ये तो हिस्टोरियंस बताएंगे। हालांकि अभी हिस्टोरियंस क्वेश्चन कर रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में कि इसके सोर्सेज क्या हैं, सोर्सेज बताएं। उनको अलग दरकिनार रखते हुए हम एनसीईआरटी के पैमाने को देखते हैं। एक साल पहले 2024 में एनसीईआरटी ने 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस बुक में भी चेंजेस किए थे और उन चेंजेस में एनसीईआरटी ने जो बाबरी मस्जिद डेमोलिशन और गुजरात में जो मुसलमानों की किलिंग हुई है उसके रेफरेंस को हटा दिया और साथ साथ जो मुसलमान के साथ डिस्क्रिमिनेशन की बात कही गई थी उनको भी हटा दिया गया। उनको हटाने की वजह बाद में एनसीईआरटी के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा कि हमें ये क्यों पढ़ाना चाहिए, वो वायलेंट और डिप्रेस्ड सिटीजन क्रिएट होंगे ऐसे राइट्स के बारे में पढ़ाने से। एनसीईआरटी ने कहा कि वो एक पॉजिटिव सिटीजन क्रिएट करना चाहते हैं और राइट्स के बारे में पढ़ाने से एक सोसाइटल हैट्रेड क्रिएट होगा। अब इन दोनों का कंपैरिजन कीजिए आप। एनसीईआरटी का कहना है कि वो मुगल की ब्रूटलिटी और क्रूरलिटी के बारे में स्टूडेंट्स को इसलिए पढ़ाना चाहते हैं ताकि स्टूडेंट्स को या लोगों को मालूम हो कि क्रूरलिटी और ब्रूटलिटी का जो ओरिजिन है, असल मंबा है, वो कहाँ से है। दूसरी तरफ एनसीईआरटी गुजरात राइट्स और बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन के बारे में इसलिए नहीं पढ़ना चाहते हैं कि वो उससे एक वायलेंट और डिप्रेस्ड सिटीजन्स क्रिएट होंगे और उसके साथ साथ सोसाइटल हैट्रेड बढ़ेगा। अब इन दोनों का कंपैरिजन से क्या मालूम लगता है कि अगर मुगल के ब्रूटलिटी के बारे में पढ़ाया जाए,
मुगल के क्रूरटी के बारे में पढ़ा जाए तो अच्छी बात है। वो उससे लोगों को ओरिजिन के बारे में, वायलेंस के ओरिजिन के बारे में, वायलेंस के ऐतिहासिक ओरिजिन, ऐतिहासिक जो सोर्स है उनके बारे में मालूम हो स्टूडेंट को। लेकिन अगर जो वायलेंस हुआ बाबरी मस्जिद डोमिनेशन के दरमियान वायलेंस हुआ, जो गुजरात के दरमियान की जो वायलेंस हुआ, जो मुसलमान के साथ डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, उसके पढ़ाने से एक वायलेंस और सिपरेस सिटीजन क्रिएट होंगे। ये दोनों साथें एक साथ नहीं हो सकती। या तो अगर आप वायलेंस के ओरिजिन के बारे में, ऐतिहासिक ओरिजिन के बारे में पढ़ाना चाहते हैं तो आपको गुजरात में जो राइट हुआ उसके ओरिजिन के बारे में ही पढ़ाना चाहिए। जो बाबरी मस्जिद डिमोलिश हुआ उसके ओरिजिन के बारे में भी पढ़ाना चाहिए। तभी हम पास्ट की गलतियों को हील कर सकेंगे। या अगर आप ये कहते हैं कि गुजरात और बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन के बारे में पढ़ाने से वायलेंट सिटीजन क्रिएट होंगे और डिप्रेस्ड सिटीजन क्रिएट होंगे, तो फिर आप मुगल के ब्रूटलिटी और क्रूरटी के बारे में ही पढ़ाने से वायलेंट सिटीजन और डिप्रेस्ड सिटीजन क्रिएट होंगे। इस दोहरे मापदंड को क्या कहा जाए? इस एनसीईआरटी का ही पैमाना देखिए। दो अलग अलग पैमाना अलग अलग चीजों के लिए। मुगल्स के लिए अलग पैमाना है, गुजरात राइट्स और बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के लिए अलग पैमाना है। जो वायलेंस गुजरात के राइट्स के दरमियान हुए, जो बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन के दरमियान हुए, उसके पढ़ाने से सोसाइटी पे, स्टूडेंट पे गलत असर होगा, ऐसा कि एनसीईआरटी के डायरेक्टर ने बताया था। लेकिन अगर मुगल्स के ब्रूटलिटी और क्रूरटी के बारे में पढ़ाया जाए तो इससे लोग पास्ट की जो जख्में हैं वो हील करेंगी। ये दोनों एक नहीं हो सकता। दूसरा डबल स्टैंडर्ड देखिए कि अभी जो 8th क्लास के टेक्स्ट बुक में चेंजेस लाए हैं, उस चेंजेस में मुगल रूल के दरमियान जो मंदिर तोड़े गए हैं उनके बारे में जिक्र है। लेकिन मुगल्स के अलावा दूसरे राजाओं ने, दूसरे किंग्स ने जो मंदिर तोड़े हैं उसका कोई जिक्र नहीं है। कई हिंदू राजाओं ने अपने मिलिट्री कैंपेन के दरमियान मंदिर वगैरह तोड़े हैं, लेकिन उसके बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा है। अगर आप मंदिर के बारे में ही कंसर्न है, आपकी इंटेंशन को मान लिया जाए कि आप मंदिर डेमोलिशन के बारे में पढ़ाना चाहते हैं, तो आप हर वो राजा जिन्होंने मंदिर तोड़े हैं अपने शासन के दरमियान, उन सब के बारे में पढ़ाइए। आपसे मुगल राजाओं के दरमियान जो मंदिर तोड़े गए वही पढ़ा रहे हैं, और दूसरे राजा के दरमियान जो मंदिर तोड़े गए वो नहीं पढ़ा रहे। तो इससे पता लगता है आपका कंसर्न मंदिर तोड़े जाने को लेकर नहीं है। आपका कंसर्न एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करने का, एक जो राजा है, जो रूलर्स हैं, जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, उनके बारे में नफरत फैलाने का आपका इंटेंशन है। ये एक दूसरा दोहरा मापदंड है।